भगवान के अवतार का कारण क्या था, मूल रूप से भगवान किस लिए, किस कारण से इस धराधाम पर आए, क्या उद्देश्य था प्रभु का, किस लिए आए? तो ध्यान दें, वेद कहता है न ते भवष्ये भवयास्य कारणं बिना विनोदं वत्सर्या कयामहे। वेद कहता है क्या, न ते भवस्ते भव्यस्य कारणम बिना विनोदम मत्सर्य कयामहे। अर्थात बोले जैसे कि हम घर पर बैठे बैठे थक जाते हैं, झिक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, बोले मन में विचार करते हैं, चलो आज थोड़ा सा घूम करके आते हैं, चलो आज कहीं पर सैर करके आते हैं, चलो आज थोड़ा सा पिकनिक में जाकर के मनोरंजन करते हैं, है ना? तो ठीक वैसे ही वेद कहता है कि जब भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं, बोर होने लग जाते हैं, तो भगवान विचार करते हैं चलो अब हम भी थोड़ा सा घूम आए, थोड़ा सा अपने मन को बहला आए, थोड़ा सा मनोरंजन कराएं। और भगवान अपने मन को बहलाने के लिए मनोरंजन के उद्देश्य से इस धराधाम पर आते हैं। पर विचार कीजिए, क्या आपको लगता है कि भगवान मनोरंजन के लिए इस धराधाम पर आते होंगे? बस यूं ही अपने मन को बहलाने के लिए आते होंगे? अरे वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यदि उसका मन बैकुंठ में बैठे बैठे खिन्न हो रहा है, यदि उसे मनोरंजन करना है, तो उसे धराधाम पर आने की क्या आवश्यकता है? वो चाहे तो बैकुंठ में ही एक ऐसा स्थान बना सकता है जहां पर अपने मन को बहला सके। अर्थात भगवान अपने मन को बहलाने के लिए इस धराधाम पर नहीं आते हैं, तो फिर क्यों आते हैं? तो दर्शन कराया गया। श्रीमद् भागवत कहती है, श्रीमद् भागवत में देवी कुंती अपने मत को व्यक्त करती है। देवी कुंती कहती हैं मुझे पता है भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? तो कुंती ने कहा है तथा परम हंसाना मुनिना भक्ति योग विद्यानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिया। देवी कुंती कहती हैं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तथा परमहंसानाम मुनिनाम लात्मनाम, भगवान परमहंसों की बुद्धि में भक्ति का सृजन करने के लिए अवतार लेते हैं। तथा परमहंसानाम मुनिनाम लात्मनाम भक्ति योग विद्यानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिया। परमहंसों की बुद्धि में भक्ति का सृजन करने के लिए दयालु अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन विचार कीजिए, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, क्या वो ये काम बैकुंठ में बैठे बैठे नहीं कर सकता है? भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे परमहंसों की बुद्धि में भक्ति का सृजन नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
तो इसका अर्थ ये है कि ये उद्देश्य भी कुछ ठीक नहीं लगता, ये बात भी कुछ ठीक नहीं लगती। अच्छा तो फिर क्यों आते हैं? तो तीसरा दर्शन कराया गया। गीता कहती है क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। गीता कहती है भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? बोले जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अत्याचार बढ़ जाता है, तब प्रभु धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं भवामि युगे युगे। इस अत्याचार का नाश करने के लिए, इस अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए प्रभु इस धराधाम पर आते हैं। मानस भी ऐसा कहती है, मानस का सिद्धांत भी ऐसा है, मानसकार ने भी यही दर्शन कराया है। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, राहरि कृपा निधि सज्जन प्रिया। दर्शन कराया गया। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तो तब तब धरि प्रभु अधम शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म पड़ता है तो भगवान अधर्म का नाश करने के लिए विविध रूपों में अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन विचार कीजिए, क्या भगवान इन राक्षसों के लिए, इस अधर्म के लिए, इस अत्याचार के लिए अवतार लेंगे? अरे वो दाता है, वो सर्वशक्तिमान दाता है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, और वो वहां बैकुंठ में बैठे बैठे ही टीवी को स्विच ऑफ कर सकता है, टीवी को बंद कर सकता है। तो हम जैसी टीवियों को बंद करने के लिए उसको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। ये रावण कंस को मारने के लिए भगवान को अवतार लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बैकुंठ में बैठे बैठे ही बटन को दबा सकते हैं और इनका नाश कर सकते हैं। भगवान अधर्म के लिए नहीं आते। अगर भगवान अधर्म के लिए आते होते तो फिर सब अधर्म ही करते। धर्मवान क्यों बनते, भक्त क्यों बनते, वैष्णव क्यों बनते? सब अधर्म करने में ही लग जाते। क्यों? बोले भगवान अधर्म के लिए अवतार लेकर आ जाते। तो भगवान अधर्म के लिए नहीं आते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, भगवान किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छा एक बात और, भगवान यदि इन रावण और कंस को मारने के लिए अवतार लेते तो सबसे पहले अवतार लेकर के इनको ही मार देते। क्योंकि भगवान तो जब भी प्रकट हुए तो चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए।
तो अवतार लेते ही मार देते। क्या आवश्यकता थी 11 वर्ष तक लीला की? क्या आवश्यकता थी? इतने वर्षों तक प्रभु लीला करते रहते हैं। अर्थात श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार ये रावण और कंस के लिए नहीं है तो किस उद्देश्य से है? दर्शन कराया गया। बोले भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु आप तो बहुत ऊंचाई पर हो, आप तो बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े हो, हम आप तक कैसे आए, हम आप तक कैसे पहुंचे? तो भगवान ने तुरंत साधना की सीढ़ियां प्रकट कर दी और कहा, अरे भक्तों, यदि तुम हम तक आना चाहते हो तो इन साधना की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हमारे पास आ जाओ। तो जैसे ही साधना की सीढ़ियों को देखा तो भक्त प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, ये बढ़िया सुगम मार्ग बताया, ये बढ़िया सीढ़ियां बताई, अब हम इन पर चढ़कर के आपके पास आ जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर केवल वो भक्त प्रसन्न हुए जो सामर्थ्यवान थे, जो सामर्थ्यशाली थे, जो इन सीढ़ियों पर चढ़ करके, जो इन साधना की सीढ़ियों को पार करके भगवान तक पहुंच सकते थे, वो भक्त प्रसन्न हुए। लेकिन जो सामर्थ्यशाली नहीं है, जो पंगु है, जो लंगड़े हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये सामर्थ्यशाली तो ये साधना की सीढ़ियों पर चढ़ करके आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन हे प्रभु, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हम सामर्थ्यशाली नहीं हैं, हम तो दीनहीन हैं। हे प्रभु, हम इन सीढ़ियों पर कैसे चढ़ सकते हैं, हम आप तक कैसे आ सकते हैं? तो प्रभु ने कहा, क्या करूं? तो भक्त कहते, प्रभु, इन सीढ़ियों से केवल एक ही काम नहीं होता, तो 2 काम होते हैं। इन सीढ़ियों से केवल चढ़ा ही नहीं जाता है, इन सीढ़ियों से उतरा भी जाता है। इसलिए हे प्रभु, जो सामर्थ्यशाली हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, उनके लिए आप वहीं खड़े रहिए, वो इन साधना की सीढ़ियों पर चढ़कर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन हे प्रभु, जो हमारे जैसे दीनहीन हैं, हे नाथ, उन पर कृपा कीजिए और इन सीढ़ियों से उतरते हुए हमारे पास आ जाइए, इस धराधाम पर आ जाइए। और जब भक्तों ने ऐसी प्रार्थना की, तब प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए निर्गुण ब्रह्म अपने सरल सहज भक्तों के लिए सगुण स्वरूप में आ जाते हैं, जिससे कि सभी भक्तों को भगवत कृपा मिल सके। दूसरा उद्देश्य बताया गया, भगवान कृष्ण रूप में क्यों आए? तो ऐसा दर्शन है कि भगवान ने विचार किया कि अरे नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख हुए हैं, आनंद ही आनंद है। तो गोविंद ने सोचा कि क्यों ना मैं ही स्वयं नंद बाबा के यहाँ परमानंद बन करके पहुंच जाऊं। इसलिए भगवान कृष्ण रूप में आए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु को गौ बड़ी प्यारी है। क्यों प्यारी है? क्योंकि दर्शन है प्यारे। जब जब इस धराधाम पर संकट आता है, जब जब इस पृथ्वी पर संकट आता है, तब केवल गौ ही होती है जो भगवान के पास पहुंचती है और प्रार्थना करती है, हे गोविंद कृपा करो, कृपा करो और इस धराधाम पर आओ। आपने हजारों बार दर्शन किया होगा, आपने हजारों बार कथा में सुना होगा कि भगवान का अवतार गौ के कारण हुआ है। क्योंकि जब भी अधर्म होता है तो सबसे पहले कौन जाती है? गौ। गौ माता जाती हैं, हे नाथ कृपा करो, कृपा करो। संत वेद पुराण विप्र गौ सबका अपमान हो रहा है, इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा है, हे प्रभु आओ कृपा करो, कृपा करो। तो भगवान गौ माता के लिए आते हैं
और कृष्ण अवतार में तो प्रभु ने गौ माता की बड़ी सेवा भी की है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण अवतार का उद्देश्य गौ माता ही है। भगवान कृष्ण ये बताना चाहते हैं, देखो मैं स्वयं ब्रह्म होकर के, मैं स्वयं परमात्मा होकर के भी गौ माता की सेवा करता हूँ, गौ माता का वंदन करता हूँ। तो आप सबको भी चाहिए कि गौ माता की सेवा करें, उसका सम्मान करें। पर हमारा क्या हाल है? हमने भगवानों का तो बंटवारा कर लिया। अरे हम यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण हमारे हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भगवान कृष्ण ने यदुवंश में आकर के क्या किया है। भगवान कृष्ण ने आकर के गौ की सेवा की है, गौ का सम्मान किया है, गौ का पूजन किया है। और हम सबको भी चाहिए कि गौ की सेवा करें। यहाँ तक की दर्शन है कि जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होने वाले थे तो सभी देवता अपने अपने धामों को छोड़ करके गौ माता के अंग प्रत्यंग में वास कर गए। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि कृष्ण अवतार गौ सेवा के लिए है, ये कृष्ण अवतार गौ माता के सम्मान के लिए है। इसलिए सभी देवता अपने अपने स्थानों को छोड़ करके गौ माता के अंग में विराजमान हुए। रमा देवी बैठी रही, सब चले गए, लेकिन रमा लक्ष्मी जी बैठी रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को लगा कि जब उमा जाएंगी, ब्रह्माणी जाएंगी, तो वो हमें साथ में लेकर के जाएंगी। माताओं का ये स्वभाव होता है, बगल वाली जाएगी, पड़ोसन जाएगी, तो हमें लेकर के जाएगी। इस विचार से बैठी रहती हैं संग के लिए। तो लक्ष्मी जी भी बैठी रही, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय हुआ है, लक्ष्मी जी को पता लगा कि अरे उमा ब्रह्माणी तो कब की जा चुकी हैं, मैं ही रह गई। तब लक्ष्मी जी दौड़ती हुई, भागती हुई पहुंची है गौ माता के पास। और जब तक पहुंची तब तक गौ माता के पास में एक भी स्थान नहीं बचा था। सारे अंग में, प्रत्यंग में सभी देवी देवताओं ने वास कर लिया था। अब लक्ष्मी जी घबराए, अब लक्ष्मी जी चिंतित हो, हम कहाँ जाएं? हम तो उमा जी और ब्रह्माणी जी के चक्कर में बड़े लेट हो गए, क्या करें? तो लक्ष्मी जी ने गौ माता से प्रार्थना की, हे माँ मुझ पर भी कृपा करें, मुझे भी कोई स्थान दें। तो गौ माता कहती है, अरे अब मेरे पास तो कोई स्थान बचा ही नहीं है, कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, सारे स्थान भर चुके हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि माँ अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई स्थान रह गया है। कौन सा स्थान रह गया है, आप ही बताइए। तो श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, हे माँ अभी गोबर रह गया है, आप कहें तो हम गोबर में ही वास कर लें। और इस प्रकार से गौ माता की आज्ञा को प्राप्त करके माता लक्ष्मी, श्री जी, रमा जी गोबर में वास करती है। गोबर का अर्थ है गौ का वर, जिससे गौ माता वरदान देती है। इसीलिए तो माताएं गौ के गोबर से लेपन करती हैं, प्रतिदिन प्रातः काल अपने घर के बाहर लीपती है। क्यों? क्योंकि गौ माता के गोबर से वरदान की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। और इसलिए चाहिए कि हमें प्रतिदिन अपने घर के बाहर सबसे पहले घर के द्वार पर लेपन करना भी चाहिए। आजकल कुछ परंपरा थोड़ी सी बिगड़ गई है, लेकिन पुरानी माताएं जो हैं, पुरानी सोच की जो है, अब आजकल नई सोच वालों को तो बदबू आती है, लेकिन पुरानी सोच ही नई सोच है। जो माताएं जानती हैं वो आज भी इस नियम को करती हैं।
इसीलिए कहा गया है गौ का सम्मान करो। क्यों? क्योंकि गौ का शरीर है स्वर्ग लोक, सब देव उसी में बसते हैं। गौ के रोने पर रोते हैं, गौ के हंसने पर हंसते हैं। गौ का जो शरीर है वो स्वर्गलोक है, सभी देवी देवता उसमें ही वास करते हैं। इसलिए यदि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो गौ माता को ही प्रसन्न कर लो। लेकिन हमारा हाल क्या होता है? बोले हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो इधर उधर भटकते हैं, कभी इस मंदिर जाते हैं, कभी उस मंदिर में जाते हैं। लेकिन प्यारे, जब सभी देवी देवताओं को विराजमान किए हुए सभी देवी देवताओं का मंदिर गौ माता हमारे द्वार पर आती है, तब हम उसको लाठी मार करके भगा देते हैं। हम उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं, अपमान कर देते हैं। ये है हमारी धर्म में निष्ठा। लेकिन ऐसा धर्म करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि गौ के रोने पर रोते हैं और गौ के हंसने पर हंसते हैं देवता। इसलिए हमें चाहिए कि हम गौ माता को प्रसन्न करें। आज प्रकृति इतनी असंतुलित क्यों है? क्योंकि गौ का सम्मान नहीं है, क्योंकि गौ की सेवा नहीं है, क्योंकि गौ प्रसन्न नहीं है। और याद रखना, जो प्रकृति का ध्यान नहीं करता है, जो गौ का सम्मान नहीं करता है, प्रकृति कभी उसका ध्यान नहीं करती है। जब हम पर संकट आता है तो गौ माता भगवान के पास जाती है, लेकिन आज के समय में गौ माता पर संकट आया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस वीणा को उठाएं और गौ माता की सेवा करें, सम्मान करें। अरे प्यारे, हम गौ माता की क्या सेवा कर सकते हैं? सच तो ये है कि गौ हमारी सेवा करती है। हम गौ माता को क्या पाल सकते हैं? वो तो स्वयं हमें पालती है। गौ माता ने कृष्ण को वेणु, नारद को वीणा और सरस्वती को वाणी प्रदान की है। गौ माता की दृष्टि में प्रेम ही प्रेम है। देवरानी कभी जेठानी के बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, जेठानी कभी देवरानी के बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, लेकिन धन्य है गौ माता जो सबको दूध पिलाती है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, बस सबके लिए सबके लिए प्रेम है, सबके लिए समान भाव है। लेकिन हम कहते अरे महाराज, गौ के दूध में वो आनंद नहीं है। आनंद तो गौ के दूध में ही है। गौ के दूध को पीने से व्यक्ति को जोश भी मिलता है और होश भी मिलता है। भैंस के दूध को पियोगे तो आलसी बनकर के डले रहोगे, जोश नहीं मिलेगा। उदाहरण, बोले गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में वो बल है, वो सामर्थ्य है, वो जोश है। लेकिन भैंस का बालक, बोले भैंस का बालक जब भैंस का बच्चा जब भैंस का दूध पीता है तो दूध पीने के बाद वहीं आलस के कारण लोट-पोट होकर के डला रह जाता है। लेकिन गौ के दूध को पीने वाला, बोले जोश भी मिलता है, होश भी मिलता है। स्वयं भगवान ने कहा है, हे माँ मुझे मथुरा जाने दे। मैं मथुरा जाना चाहता हूँ, और जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कंस ने जो दंगल रखा है उस दंगल में भी भाग लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने गाय का दूध पिया है, इसलिए मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैंने इस दंगल में भाग भी लिया है और इस दंगल में विजय भी प्राप्त की है। ये कृष्ण के वचन है। दूसरा प्रमाण, गोपियां जो बिना पढ़ी लिखी हैं, गोपियां जो कभी स्कूल नहीं गई, कभी कॉलेज नहीं गई, लेकिन फिर भी रास के मध्य में इन गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत,
जिसके शब्द देखिएगा आप, शब्दों को सुनकर के आप स्तब्ध हो जाएंगे। क्या भाषा बोली है गोपियों ने, ये कहाँ से आया है ज्ञान। बोले इन गोपियों ने गौ माता की सेवा की है, इन गोपियों ने गौ माता का दूध पिया है। गौ माता के दूध से ही माखन बनाया है, जिसको कृष्ण ने भी पाया है और गोपियों ने भी पाया है। और इसी का परिणाम है कि गोपियों के अंदर इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसका उद्भव हुआ है गोपी गीत में। इसलिए हम सभी को चाहिए कि गौ माता के दूध को ही पिए, जिससे कि हमारे अंदर भी ज्ञान का उद्भव हो, हमें जोश भी मिले और होश भी मिले। क्योंकि जोश के बाद में अगर होश नहीं होगा तो रोज दंगल करते फिरोगे। लेकिन हम कहते अरे महाराज आप कुछ भी कहो, लेकिन गाय के दूध में वो आनंद नहीं आता जो भैंस के दूध में आता। अरे महाराज गाय के दूध की तो चाय भी फीकी फीकी लागे, लेकिन प्यारे दर्शन है जो भैंस है ना, ये भैंस कहाँ से आई है, महसी का प्राकट्य कहाँ से हुआ है। तो दर्शन कराया गया ये जो भैंस है ये ओरिजिनल सृष्टि की नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में भैंस का कोई वर्णन नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि से भैंस की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो विश्वामित्र की सृष्टि से, लोकल सृष्टि से भैंस आई है। दर्शन कराया गया विश्वामित्र वशिष्ठ गौनंदिनी जब लेने पर लड़ जाते हैं। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में विवाद हो गया। वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को लेने के लिए विश्वामित्र जी विवाद करने लगे, ये गाय मैं लूंगा मैं लूंगा। वशिष्ठ जी भी कहते हैं मैं अपनी गाय नहीं लूंगा। विश्वामित्र वशिष्ठ जब गौनंदिनी लेने पर लड़ जाते हैं तो बोले यहाँ विश्वामित्र जी पराजित हो जाते हैं। और जैसे ही पराजित हो जाते हैं तो बोले जब हुए पराजित विश्वामित्र तो सृष्टि दूसरी रचाते हैं, नई सृष्टि को रचाना आरंभ करते हैं। और जैसे ही नई सृष्टि को रचाया है तो उसी नई सृष्टि में ये बकरी, ये भैंस, ये देवताओं की प्रतिमा भी विश्वामित्र जी की ही सृष्टि में आती है। और जैसे ही ये सृष्टि को और बढ़ाने लगे तो यहाँ देवताओं ने आकर के प्रार्थना की, करे महाराज अपनी सृष्टि को यहीं पर रोक दो, ये ठीक नहीं है। और जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना की तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है ये देवताओं की प्रतिमाओं का तो मैंने सृजन कर दिया, लेकिन इन प्रतिमाओं में तुम्हारा ही वास होगा। और इस प्रकार से दर्शन है। उसी समय से मित्रों यह महसी आई है। दूसरा दर्शन ऐसा भी बताया गया कि जब एक बार विश्वामित्र जी अपने भक्त राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना चाहते थे, अपनी तपस्या के बल से शरीर सहित भेजा भी, लेकिन हुआ क्या, इंद्र ने वहां से धक्का दे दिया। और जैसे ही धक्का दिया तो त्रिशंकु गिरा है पृथ्वी पर और बड़ी जोर से आवाज लगाता, गुरुदेव बचाओ गुरुदेव बचाओ गुरुदेव बचाओ। तब विश्वामित्र जी देवताओं से चिढ़ जाते हैं और नए स्वर्ग को रचाते हैं, नई सृष्टि को रचाते हैं। और उसी सृष्टि में ये महसी आती है। तो अब आप ही बताइए, ओरिजिनल सृष्टि गौ माता का सम्मान करोगे, उसका दूध पियोगे तो ज्यादा शक्ति मिलेगी, या फिर लोकल सृष्टि वाली भैंस का दूध पियोगे तो ज्यादा शक्ति मिलेगी? किससे ज्यादा शक्ति मिलेगी? गौ माता के दूध से। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम गौ माता का सम्मान करें, क्योंकि गौ माता का उद्भव कहाँ से है? बोले जब हुआ क्षीर सागर मंथन तो प्रथम प्रकट गौ माता हुई।
और बंदनीय को बंधन है जो कामधेनु मां कहलाई। ये मनोकामना पूर्ण करे सुंदरता का सुंदर साधन, और जो भी इनकी सेवा करता वो निश्चय हो जाता है बाबा। महसी मुख काला करती है, गौ से मस्तक पर चंदन है। अरे महसी तो मुख काला करती है, गौ से मस्तक पर चंदन है। और ऐसी परम कृपामयी गौ माता का 100 बार सरस अभिनंदन है, 100 बार सरस अभिनंदन है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।